नमस्ते नन्हे मुन्ने बच्चों एवं उनसे संबंधित गार्जियंस। मैं विजय मेहदी, विजय आशीष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिशन नवोदय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी बच्चों को कराई जा रही है, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। हम मैथमेटिक्स हमारे नवयुवक साथी हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी क्लास चलाते हैं। यहाँ तक कि क्षेत्र के बच्चों की कोचिंग करते हैं, कोचिंग देते हैं उनको बहुत कम फीस में। उनके साथ से हम ये अभियान चला रखे हैं, मिशन नवोदय। पिछले एपिसोड में आप लोग देखे होंगे कि मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को मैं डील कर रहा था, जिसमें हम लोग सीखे थे तर्कशक्त परीक्षण के 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुल कितने प्रकार के? 10 प्रकार के हम लोगों ने देखा था, और थोड़ा थोड़ा सा 10 प्रकार पे हम लोग चर्चा भी किए थे। और जो जस्ट इसके पहले एपिसोड था उस पर हम लोग प्रथम प्रकार के सवालों पर विधिवत चर्चा किए थे, डिटेल में चर्चा किए थे, 2 एग्जाम्पल लेकर। और प्रथम प्रकार भाग 1 पर चर्चा जारी है। प्रथम प्रकार के तार्किक प्रश्नों पर ही 2 एग्जाम्पल आज भी हम लेकर आए हैं। जो आइटम बिल्कुल अलग हैं, सिद्धांत वही हैं, सिद्धांत वही हैं, प्रथम प्रकार के ही सवाल हैं, भाग 1 के ही हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग पिछली बार 2 एग्जाम्पल और इससे संबंधित पढ़े भी थे, देखे थे, अच्छी तरह से समझे थे। तो 2 एग्जाम्पल आज भी हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। ये आइटम्स थोड़ा अलग है, सिद्धांत वही है, सवाल वही, उसी प्रकार के हैं, प्रथम प्रकार के ही। असंगत को अलग करना मीन्स 4 चित्र दिए गए होते हैं, जिनमें से कोई भी 3 चित्र आपस में किसी विधि से, किसी तरीके से आपस में मेल खाते हैं, संगत के होते हैं। लेकिन एक अन्य चित्र उन तीनों से बिल्कुल अलग होता है। उसी भिन्न चित्र को हमें ढूंढना होता है, पता लगाना होता है, समझना होता है, और वही सही उत्तर होता है, क्योंकि असंगत को अलग करना ही होता है प्रथम प्रकार के तार्किक प्रश्नों में। तो निर्देश है, दी गई 4 आकृतियों में से सबसे भिन्न, ध्यान दीजिए, दी गई 4 आकृतियों में से सबसे भिन्न आकृति का पता लगाना। यानी कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी तरह से, किसी न किसी विधि से आपस में संगत में रहेंगी, मेल खाती रहेंगी। लेकिन जो चौथी आकृति होगी, एक अन्य आकृति होगी, वो उन तीनों से बिल्कुल भिन्न होगी, वही सही उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं आज तीसरा उदाहरण। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, फर्स्ट सेकंड हम लोग पिछले एपिसोड में अच्छी तरह से समझ चुके थे, देख चुके थे, और आप लोग पूरी तरह से समझ भी गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए एग्जाम्पल 3, ABCD। अब ABCD में हम देखेंगे कौन से 3 चित्र आपस में मेल खा रहे हैं किसी विधि से, एक तरह के हैं किसी विधि से। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से, किसी न किसी तरीके से 3 चित्र आपस में एक तरह के हैं, और एक चित्र इसमें ऐसा होगा जो उन तीनों से बिल्कुल अलग होगा, और किसी से हर मामले में मेल खाता हुआ नहीं दिखेगा। आइए देखते हैं फिगर ए। फिगर ए में हम देखें, सबसे पहले हम
उन संकेतों पर ध्यान देंगे जो कॉमन होंगे, तो धीरे धीरे हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे वेरिएशन आएगा। देखिए, बड़ी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स बड़ा प्लस दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, ये कॉमन हो गया सब में। अब दूसरे दूसरे फैक्टर पे ध्यान देंगे, एरो पर, दो एरो, दो एरो, दो एरो, दो एरो, चारों ही चित्र में दो दो एरो हैं हॉरिजॉन्टली, और सबका डायरेक्शन एक ही है, सबका डायरेक्शन एक है, और उनका जो सिचुएशन है वो भी समान तरह से। देखिए, यहाँ है ये, यहाँ ए, 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 मीन्स ये फैक्टर बिल्कुल समान है। अब इस पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अब और कुछ ढूंढेंगे। अब आएंगे हम बिंदुओं पर, दो बिंदु, दो बिंदु, दो बिंदु, दो बिंदु, दो दो बिंदु तो सब पे है, बट बिंदुओं का सिचुएशन किस तरह से है, आपसी सिचुएशन किस तरह से है, ये ध्यान देने की बात है। देखिए, दो बिंदु इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हैं, राइट लेफ्ट में, ये भी दो बिंदु हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हैं, राइट लेफ्ट में, यहाँ भी दो बिंदु हैं राइट लेफ्ट में, यहाँ पर दो बिंदु हैं सिर्फ आगे की तरफ। अब एक प्रकार से आप देखेंगे, सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे बिंदुओं पर, तो आपको तो एक झटके में ये भी आपको लगेगा कि ये जो है इन तीनों से अलग है। कारण कि क्योंकि इनमें बिंदु दाएं बाएं मीन्स आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, वर्टिकल लाइन के आगे पीछे, वर्टिकल लाइन के आगे पीछे, वर्टिकल लाइन के आगे पीछे, वर्टिकल लाइन के, ये केवल आगे दोनों। ऐसे भी लगेगा आपको कि ये सबसे डिफरेंट है, लेकिन बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डिफरेंट तो है, लग रहा है, बट डिफरेंस वो गौण है। कैसे? देखिए, अब दूसरा हम देखें क्या अंतर है, क्या समानता है। ये दोनों बिंदु फिगर ए में बिल्कुल दूसरे के समानांतर है, एकदम एक सीधी लाइन में है समानांतर, एक सीधी लाइन में है समानांतर, एक सीधी लाइन में है समानांतर, भले ऊपर नीचे हुए हैं लेकिन एक सीधी लाइन में समानांतर है। ये समानांतर, ये समानांतर और ये समानांतर। लेकिन सी में हम देखेंगे ये दोनों बिंदु एक दूसरे के समांतर नहीं है, एक सीधी लाइन में नहीं है। ये देखिए यहाँ है, ऊपर की पोजीशन में है, एक नीचे की पोजीशन में है, एक आगे की पोजीशन में है, एक पीछे की पोजीशन में है। इस तरह हम देखेंगे तो सी उत्तर होगा। मतलब सी फिगर ए से, बी से और डी से बिल्कुल अलग है। इस तरह से सी आपका उत्तर होगा। ठीक, शायद आप सब समझ गए होंगे, या न समझ में आए एक बार तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। आगे देखिए, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 पर एक सरसरी निगाह डालिए आप सब, आपको दिखेगा ज्यामिति चित्र चारों में है, और चारों में 4 अलग अलग प्रकार की ज्यामिति चित्र हैं। इसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है, इसमें वर्ग है, इसमें पंचभुज है। इस हिसाब से तो चारों अलग अलग हैं, चारों भिन्न है एक दूसरे से। लेकिन हमें तो ये देखना है ना, 3 चित्र किसी न किसी विध से एक समान है, हर तरह से नहीं, किसी विधि से एक समान है, और एक चित्र उन तीनों से अलग है। वही अलग चित्र को हमें ढूंढना होगा। आइए ध्यान दें, एरो भी लगे हुए हैं, आप ध्यान दें, थोड़ा सा अपना निगाह दौड़ाएं।
चलिए आइए देखते हैं। त्रिभुज के नीचे 2 एरो, आयत के नीचे 4 एरो, और वर्ग के नीचे कर लो या फिर ऑब्लिक कर लो 3 एरो, और पंचभुज के नीचे 4 एरो। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा हम भ्रमित जरूर होंगे कि एरो की दिशा ये है, कॉर्नर है, इसमें एरो की दिशा नीचे है, इसमें एरो की दिशा नीचे है, इसमें एरो की दिशा नीचे है, और इसमें भी एरो की दिशा नीचे है, बट इसमें एरो की दिशा कोने की तरफ है, तो हम भ्रमित होंगे। एक बार ध्यान हमारा यहाँ भी आ सकता है। लेकिन देखिए, जो सबसे मेजर अंतर है वहां हमको जाना होगा, सबसे बड़े अंतर पे जाना होगा। ये छोटा मोटा अंतर है समझ लो। अब बड़ा अंतर क्या है, जरा गौर करिए। एरो की संख्या पर ध्यान दीजिए, और जो ज्यामिति चित्र है, जो भी ज्यामिति चित्र है, उनमें कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या और एरो की संख्या पर ध्यान दीजिए। किसी भी एक ज्यामिति चित्र में भुजाओं की संख्या और उसमें लगे हुए, उस चित्र में लगे हुए एरो की संख्या पे ध्यान दीजिए। सब जगह ध्यान दीजिए। 4 ध्यान दीजिए। ये में देखिए 3 भुजाएं, 1 2 3, 2 एरो, यानी भुजाओं की संख्या से एरो की संख्या 1 कम है। 3 भुजाएं हैं, 2 एरो है। यहां देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 एरो। मिस भुजाओं की संख्या और एरो की संख्या बराबर है, समान है। और यहाँ पर क्या था, ए में भुजाओं की संख्या 3 थी, एरो की संख्या 2, यानी एरो की संख्या भुजाओं की संख्या से 1 कम थी। यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर देखिए सी में 1 2 3 4, इस वर्ग में 4 भुजाएं, 1 2 3, 3 एरो, भुजाएं 4, एरो 3। एरोज की संख्या 1 कम है भुजाओं की संख्या से, एकदम इसकी तरह। भुजाओं की संख्या 3, एरो की संख्या 2, 1 कम हुआ। यहाँ पे देखिए भुजाओं की संख्या 4, एरो की संख्या 3, 1 कम हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 1 2 3 4 6, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5। पंचभुज ज्यामिति चित्र है, एरो की संख्या 1 2 3 4, 4, मतलब भुजाओं की संख्या 5 है, एरोज की संख्या 4 है। यानी कि यहां भी वही केस आ रही है जो यहां थी और यहां थी। ज्यामिति चित्र में भुजाओं की संख्या से 1, एरो की संख्या 1 कम है। ध्यान दीजिए, ये समानता आ रही है। क्या समानता आ रही इन तीनों चित्रों में, ए में और सी में और डी में क्या समानता आ रही है? ध्यान दीजिए कि ज्यामिति चित्र, संबंधित ज्यामिति चित्र में जितनी भी भुजाएं हैं, एरोज की संख्या उससे 1 कम है। 3 भुजाएं, 2 एरोज। संबंधित ज्यामिति चित्र में जितनी भी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, 3 एरो, यानी कि भुजाओं की संख्या से 1 एरो कम है। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 एरोज, भुजाओं की संख्या से 1 एरो कम है। तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या समानता आ रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। ए में, सी में और डी में हम देखें, तीनों में जो मेजर सिमिलरिटीज है वो है भुजाओं की संख्या से एरो की संख्या 1 कम है सब में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, लेकिन फिगर बी में देखिए क्या तीनों से अलग है। भुजाओं की संख्या 4 है तो एरो की भी संख्या 1 2 3 4 है। मतलब जितनी भुजाओं की संख्या संबंधित ज्यामिति चित्र में है, उतनी ही
एरो की संख्या है बराबर भुजाओं की संख्या उसी बराबर एरो की संख्या। भुजाओं की संख्या एरो की संख्या बराबर है। बी में सिर्फ ऐसी बात है जो इनमें नहीं है। इस तरह हम देखेंगे कि चित्र बी जो है बिल्कुल इन तीनों से अलग है। तो सही उत्तर आप समझ गए होंगे, ये बी होगा। मेजर डिफरेंस हमको देखना होता है, मेजर वेरिएशन देखना होता है। माइनर तो आपको बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, हमें बड़ा से बड़ा अंतर हमें जो दिखेगा वही मानना होगा। तो बड़ा अंतर यही है, इन तीनों में जितनी भुजाओं की संख्या है उससे एक कम एरो की संख्या है। 3 भुजाएं 2 एरो, 4 भुजाएं 3 एरो, 5 भुजाएं 4 एरो। तो इन तीनों में भुजाओं की संख्या से एरो की संख्या एक कम है, लेकिन इसमें भुजाओं की संख्या और एरोज की संख्या बराबर है। तो इस तरह से हम देखेंगे साथियों, चित्र बी चित्र ए और सी डी से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से उत्तर आपका होगा बी। तो अगले एपिसोड में हम प्रथम प्रकार के ही सवाल के अलग उदाहरण लेके आएंगे, जिसमें आइटम्स थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं देख के ले आ रहा हूं उदाहरण, जो बिल्कुल टिपिकल होगा वही लेके आऊंगा। डिफरेंट होगा, टिपिकल होगा, कुछ अलग ढंग का होगा, तो उसको लेके आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत करिए और बार बार वीडियोस देखिए यूट्यूब चैनल पे, विजय आशीष यूट्यूब चैनल, मिशन नवोदय के तहत। तब तक के लिए हमें इजाजत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।